संत की शरण में जाने से पाप बंद हो जाता है, इसीलिए संत की शरण में जाने वाले का कभी अमंगल नहीं होता है। परमात्मा की शरण में जाने वाले का पाप बंद हो जाता है, इसीलिए परमात्मा की शरण में जाने वाले का अमंगल नहीं होता है, उसका मंगल ही मंगल होता है। इसीलिए संतों के समाज को आनंद और कल्याणमय बतलाया। तो सत्संगमय जीवन यही मंगलमय जीवन है। तो एक सूत्र तो यह आप ले लीजिए अपने भविष्य को मंगलमय बनाने के लिए। यदि अपना वर्तमान और भविष्य जीवन को मंगलमय बनाना चाहते हैं तो आप सबका जीवन सत्संगमय होना चाहिए। आप सबका जीवन सत्संगमय होगा तो आपका जीवन सदैव मंगलमय होगा। दूसरा सूत्र तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भाव से हो, कुभाव से हो, क्रोध से हो, प्रेम से हो, जैसे भी हो, यदि सदैव आपके होठों पर भगवान का नाम रहेगा तो आपका कभी अमंगल नहीं होगा। 10 ही तो दिशाएं होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, वायव्य कौन, नैऋत्य कौन, अग्नि कौन, ईशान कौन, ऊपर और नीचे, ये 10 दिशाएं हैं। संत कहते हैं जो चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते भगवान के नाम का स्मरण करते रहेंगे तो 10 दिशाओं में से किसी भी दिशा से उनके जीवन में दुख नहीं आएगा, अमंगल नहीं आएगा। नाम जपत मंगल दिशि दसहु, नाम जपने वाले के जीवन में 10 दिशाओं से मंगल होगा। रामायण में यह भी लिखा है, आप लोग सुंदरकांड का पाठ करते होंगे। उसी सुंदरकांड में लिखा हुआ है, नाम पाहरू दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाट। भगवान के नाम को संत जो दीक्षा के समय में नाम जपने के लिए बतलाते हैं, वे नाम भगवान के नाम हैं। और नाम को क्या कहा? पहरेदार। नाम जो है वह पहरेदार है, जो संत के दिए हुए नाम को अपने होठ से, अपने मन से, अपने दिल से कभी नहीं हटाएंगे, उसका कभी अमंगल नहीं होगा। नाम जपत मंगल दिशि दसहु। यदि आप लोग वर्तमान और भविष्य जीवन को मंगलमय बनाना चाहते हैं तो अपने दिल से भगवान के नाम को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ेंगे। दरवाजे पर यदि बंदूक लेकर के पहरेदार खड़ा रहता है तो मालिक आराम से घर में सोया रहता है। उसी तरह से जिनके होठ पर नाम रूपी पहरेदार खड़ा रहेगा वह जीव सदैव आनंद की नींद में सोया रहेगा। उनके जीवन में कभी अमंगल नहीं आ सकता है। नववर्ष को कौन कहे, आपके सारे वर्ष मंगलमय हो जाएंगे यदि भगवान के नाम आपके होठ से कभी अलग नहीं होंगे, आपके मन से कभी अलग नहीं होंगे। खर्चा कुछ लगता है इसमें, पानी पीने में भी तकलीफ होती है। किसी के गला में कोई रोग हो जाता है तो पानी पीने में भी तकलीफ होती है। बहुत लोगों को रोटी खाने में भी तकलीफ होती है। पाइप लगा करके भोजन दिया जाता है पेट में, ऐसी ऐसी बीमारी हो जाती है। खाने में भी कष्ट होता है, पानी पीने में भी परिश्रम करना पड़ता है। रोटी आपकी थाली में आ जाएगी, रोटी देखते ही पेट भर जाएगा, उसको उठाना पड़ेगा, मुंह में रखना पड़ेगा, चबाना पड़ेगा, घोटना पड़ेगा, और भीतर में हाथ में यदि ताकत नहीं है तो पचेगा कैसे? उसको पचाना भी पड़ेगा। इतना सब कुछ होने पर रोटी से सुख मिलता है। पानी से भी तुरंत सुख नहीं मिल जाता। गिलास में पानी है, सुख मिल जाएगा? गिलास को उठाना पड़ेगा, मुंह में लगाना पड़ेगा, घोटना पड़ेगा। यदि ठंडा गर्म पानी भीतर चला गया तो कोई न कोई रोग पैदा हो जाएगा, सुख नहीं मिलेगा। दुनिया के हर काम करने में परिश्रम होता है, लेकिन भगवान का नाम लेने में किसी को परिश्रम भी लगता है, घुटना भी पड़ता है, चबाना भी पड़ता है। खर्चे नहीं वाको चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सबायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो।
खर्चा नहीं कुछ होता है, चोर भी हरण नहीं कर सकता। दुनिया का कोई ऐसा बैंक है कि 1 लाख जमा करो और उसी दिन 1.25 लाख मिल जाए? यहाँ देखो दिन दिन बढ़त सवायो, नाम जपते जाओ। अब भगवान उस बैंक के मालिक हैं, 1.25 गुना पुण्य देंगे, रोज 1.25 गुना वह धन बढ़ता जाएगा। कुछ खर्च नहीं होता, कुछ परिश्रम नहीं होता, उठते बैठते सोते जागते खाते पीते शरीर से संसार का काम करो और अंदर ही अंदर उस नाम का स्मरण करते रहो। इससे फल क्या मिलेगा? नाम जपत मंगल दिशि दसहु, 10 दिशाओं से आपका मंगल होगा। सारी दुनिया के लोग आपका अमंगल करना चाहेंगे तो भी आपका अमंगल नहीं हो सकता है। दूसरा सूत्र, पहला सूत्र, आप सबका जीवन सत्संगमय होना चाहिए। दूसरा सूत्र, आप सबका जीवन मंत्रमय होना चाहिए। मंत्र को कभी नहीं छोड़ना है, भगवान के नाम को कभी भी नहीं छोड़ना है। तीसरा सूत्र, राम नाम कलिकाम तरु, राम भगति सुरधेनु, सकल सुमंगल मूल जग, गुरुपद पंकज रेणु। भगवान का नाम कलयुग में कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष की छाया में रहने वाला जो कुछ चाहता है वह सब प्राप्त हो जाता है। भगवान के नाम की छाया में जो जीव जिएगा उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। राम भगति सुरधेनु, परमात्मा की भक्ति ही कामधेनु गाय है। कामधेनु गाय जहाँ रहती है वहाँ सारी इच्छा पूर्ण हो जाती है। जो भगवान की भक्ति करेंगे उनकी सारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। सकल सुमंगल मूल जग, समस्त सुमंगलों की जड़, गुरुपद पंकज रेणु, गुरु के चरण कमल की धूल। जो गुरु के चरण कमल को कभी नहीं छोड़ेंगे उसका कभी भी अमंगल नहीं होगा। आप लोगों का जीवन सत्संगमय हो, आप लोगों का जीवन मंत्रमय हो और आप लोगों का जीवन गुरुमय हो, तब नववर्ष मंगलमय हो। और नववर्ष की ही बात मैं नहीं करता, हम 1 साल की बात नहीं करते हैं। यह नया साल, आप लोग तो बस इतना ही कहते हैं नववर्ष मंगलमय हो। यह नया साल जो है यह मंगलमय हो और पुराना साल, नया साल मंगलमय हो, पुराना साल अमंगलमय हो। आप लोग कभी भी अपना अमंगल नहीं चाहते, मरने के बाद भी अपना मंगल नहीं चाहते हैं। सब सदैव अपना मंगल चाहते हैं। यदि आप लोग सदैव अपना मंगल चाहते हैं तो आप सबका जीवन सत्संगमय हो, आप लोगों का जीवन मंत्रमय हो और आप लोगों का जीवन गुरुमय हो। गुरु के चरण को जो नहीं छोड़ेंगे, सकल सुमंगल मूल जग, ते सब तक घेरे रहे कबहु तृतीया नाही। रविवार का तीसरा दिन मंगलवार होता है। जो गुरु के चरण को नहीं छोड़ेंगे उनका कभी अमंगल नहीं होगा। गुरु किसको कहते हैं? ज्ञान देने वाले को। ज्ञान देने वाले महापुरुष के चरण को जो कभी भी नहीं छोड़ेंगे उसका कभी अमंगल नहीं होगा। यही नववर्ष मंगलमय, शाश्वत जीवन मंगलमय, वर्तमान और भविष्य जीवन मंगलमय। आप सबका वर्तमान और भविष्य जीवन मंगलमय हो, इसके लिए मैंने 3 सूत्र बारंबार बता दिया। बारंबार यहाँ से 3 सूत्र लेकर के जाएं। 3 सूत्र यदि नहीं ले जा सकें तो यहाँ का बताया हुआ एक सूत्र भी आपका अमंगल नहीं होने देगा। या तो आप सत्संगमय बन जाए, आपका जीवन सत्संगमय हो जाए, सत्संग के बिना रहा नहीं जाए। आ तो गए हैं सारे धर्म प्रेमी, लेकिन धीरे धीरे आए। एक तो हम ही 3 बजे से 2-4 मिनट बाद में आए, लेकिन आप लोग धीरे धीरे आए। हम देखिए आप लोगों के लिए कितनी जल्दी ट्रेन से भी आ सकते थे, लेकिन हम ट्रेन से नहीं आए, हम आपके लिए प्लेन से आए, ताकि मैं बहुत जल्दी सारे भक्तों का
कल्याण करने के लिए पहुंच जाऊं। हम आप सबके कल्याण के लिए प्लेन से भागे भागे बहुत जल्दी आए, आप सबके कल्याण के लिए। और आप लोग अपने कल्याण के लिए भी धीरे धीरे रे मना धीरे संकुच हो गए। धीरे धीरे रावण जब मर रहा था, एक छोटा सा दृष्टांत सुनाकर प्रवचन बंद करूंगा। रावण जब मर रहा था तो भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ आज मर रहा है, जाओ उनसे राजनीति सीखो। लक्ष्मण ने कहा, उस पापी के पास हमको भेज रहे हैं, वो हमको राजनीति सिखलाएंगे? कहा, अरे जाओ, मैं कह रहा हूं, बता देना राम ने भेजा है, मुझे राजनीति सिखलाओ। भगवान का आदेश हुआ, लक्ष्मण चले गए, रावण के सामने जाकर के खड़ा हो गया। रावण ने लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण तो इस समय यहाँ कैसे आया? कहा, भैया ने राजनीति सीखने के लिए आपके पास भेजा है। अच्छा, मरने के समय आए राजनीति सीखने के लिए? कहा, जीते जी आपके सामने खड़ा कौन हो सकता था? जैसे तैसे पहुंच गए हैं इस समय। अच्छा, आ गया है तो कोई बात नहीं, मेरा धनुष बाण सामने पड़ा हुआ है, थोड़ा सा हमारे हाथ में दो तो। लक्ष्मण ने मन में सोचा, मरते मरते भी धनुष बाण ही मांग रहा है, इनके हाथ में दे दूं और चला दिया तो राम नाम सत्य इनसे पहले हो जाएगा। अब धनुष बाण खिसका ही नहीं रहे, बारंबार रावण मांग रहे हैं, धनुष बाण ला करके दे, ला करके दे। लक्ष्मण खड़े के खड़े रह गए, हिले नहीं। तब रावण जैसे तैसे अपने शरीर को घसीटते हुए धनुष बाण के पास पहुंच ही गए। हाथ में धनुष लिया, बाण लिया, धनुष पर बाण चढ़ाया, जिधर लक्ष्मण खड़ा था उधर ही तान दिया। अब तो लक्ष्मण मन ही मन बड़ा घबराया, मरते मरते भी ये पापी दूसरे को मार करके ही जाएगा। इस समय भी धर्म भावना इसके दिल में नहीं, मुझे मारने के लिए तैयार है। अब तो जिधर जिधर लक्ष्मण जाए उधर ही बाण को घुमाए, और चारों तरफ लक्ष्मण जी घूम रहे हैं, रावण का बाण चारों तरफ घूम रहा है। हाथ जोड़कर लक्ष्मण ने कहा, इस समय भी तो थोड़ा धर्म कमा लो, कुछ पुण्य का काम कर लो। इस समय भी मारने के लिए तैयार? मैं आया था आपके पास राजनीति सीखने के लिए और आप मारने के लिए तैयार हैं? रावण ने कहा, राजनीति ही तो सिखला रहा हूं, मार कहाँ रहा? मारने का होता तो तुरंत मार देता, लेकिन मार नहीं रहा हूं, राजनीति सिखला रहा हूं। कहा, यह कौन सी राजनीति है? रावण ने कहा कि जब तक शत्रु पूर्ण रूपेण समाप्त न हो जाए तब तक उनके सामने खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, खाली हाथ शत्रु के पास नहीं जाना चाहिए। क्या मतलब हुआ? हम लोगों का शत्रु कौन है? भीतर में बैठा हुआ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यही सब तो शत्रु हैं। अभी सारे शत्रु सत्संग के प्रभाव से शांत हो गए हैं। शांत हो गए हैं तो कभी यह नहीं समझना कि ऐसा ही रहेगा। कमरा से बाहर निकलते ही एक एक करके खड़ा होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए जब तक ये विकार रूपी शत्रु पूर्ण रूपेण समाप्त न हो जाए तब तक अपने जीवन को सत्संगमय ही बना करके रखना। इसी तरह के वातावरण में जीते रहेंगे तो ये विकार रूपी शत्रु कभी भी आपके सामने प्रबल नहीं होंगे। सत्संग की ओट को कभी छोड़ना नहीं। रावण ने कहा, यह राजनीति सिखला रहा हूं। कहा, चलो यह राजनीति मैंने सीख ली कि शत्रु के सामने खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और कुछ सिखाओगे? कहा, मरने के समय क्या सिखाऊं? पहले आता तो सिखलाता भी। फिर भी सुनो, मैं एक दिन दिग्विजय के लिए जा रहा था तो रास्ते में बहुत सारे लोग यज्ञ कर रहे थे, दान कर रहे थे। उन लोगों से मैंने पूछा, यह सब किस लिए कर रहे हो? कहा, स्वर्ग जाने के लिए। स्वर्ग जाने के लिए इतना सब कुछ करना पड़ता है? कहा, बिना यज्ञ किए, दान किए, तीर्थ व्रत किए स्वर्ग में कैसे आदमी जाएगा? कहा, इतना परिश्रम करना पड़ता स्वर्ग में जाने के लिए? किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं सीधा स्वर्ग तक सीढ़ी बना दूंगा। मैं जा रहा हूं, विश्वकर्मा को आदेश करूंगा, तुरंत सीढ़ी बनाएगा, सब आराम से स्वर्ग में जाएगा। मैं यदि उस समय चाहता लक्ष्मण तो स्वर्ग तक सीढ़ी बना देता, इतनी ताकत हमारे में थी।
फिर वहाँ से आगे निकला तो बहुत सारे लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। मैंने पूछा यह क्या है? कहा यह नरक है, नरक के कुंड में सारे पापी पड़े हुए हैं, दुख के मारे रो रहे हैं। कहा यह नरक कुंड है, यहाँ जीव को बड़ा दुख हो रहा है, मैं जल्दी से जल्दी व्यवस्था करता हूँ, इस नरक कुंड को ही पाट दूंगा, नरक का कुंड रहने ही नहीं दूंगा, किसी को दुख नहीं होगा, कोई नरक में नहीं जाएगा। वहाँ से आगे बढ़ा, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी, कहीं पानी नहीं मिल रहा था, सामने समुद्र था। मैंने सोचा थोड़ा सा पी लेता हूँ, जैसे मुंह में लिया, एक घूंट भी पिया नहीं गया, इतना खारा था। तब मेरे मन में हुआ इस खारा समुद्र को खत्म करके इसमें मैं मीठा जल भर दूंगा। मैं चाहता तो यह सब कुछ कर लेता, और कितना मेरा नाम होता, स्वर्ग में सीढ़ी लगा देता तो मेरा कितना लोग नाम लेता। नरक कुंड को यदि मैं पाट देता तो लोग मेरा नाम कितना लेता, और क्षार समुद्र को मीठा बना देता तो दुनिया के लोग मेरा कितना नाम लेता। यह सब अच्छा काम हमारे द्वारा होता, लेकिन टालते 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 वे सारे दिन टाल दिए, और हमारी मौत अब सामने है। अच्छा काम हम टालते टालते टाल दिए, नहीं कर पाए, वह दिन खत्म हो गया। और हमारी बहन शूर्पणखा के कहने पर सीता हरण का काम मैंने बहुत जल्दी कर लिया। पराई नारी की ओर दृष्टि डालना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता है। पराई नारी का हरण करना यह महापाप है, और मैं एक रात भी नहीं बिताया। जैसे शूर्पणखा बोली और उसी रात में चल पड़ा। पाप कर्म को मैंने बहुत जल्दी कर लिया, पुण्य कर्म को आजकल 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 करके टालते टालते टाल दिया। आज तक पुण्य कर्म नहीं हो पाया, और एक पाप कर्म जो मैंने जल्दी से कर लिया, उसी का परिणाम आज मैं देख रहा हूँ। मेरा वंश का नाश हो गया, रहा अनुकुल को रो बनिहारा। लक्ष्मण, यह सबसे बड़ी राजनीति है। अच्छा काम, मानव जीवन कैसा है? जैसे पानी के ऊपर पानी के बुलबुले होते हैं। पानी के बुलबुले कब फूटेंगे पता नहीं, उसी तरह से यह मानव जीवन कब समाप्त होगा कुछ पता नहीं। जीवन बहुत थोड़ा है, सफ़र बहुत लंबा है। अब भजन का काम सहज होते हुए भी बड़ा कठिन है, सबसे नहीं हो पाता है, बड़ा कठिन है। सफ़र बहुत लंबा, काम बड़ा कठिन, समय बहुत थोड़ा। फिर भी आज करेंगे भजन, कल करेंगे भजन, आज करेंगे कल करेंगे, टालते टालते टालते। यहाँ पर कोई 90 साल के हैं, कोई 80 साल के हैं, कोई 60 साल के, कोई 50 साल के, फिर भी मोबाइल ही बज रहा है, फिर भी मोबाइल ही बज रहा है। यह काम सबसे पहले जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए। और पाप कर्म, अधर्ममय कर्म यदि करने की मन में इच्छा उत्पन्न हो जाए तो टालते टालते टाल देना चाहिए। अधर्म को टालते टालते टाल देना चाहिए, और धर्म को जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए। तो मैं तो आप लोगों के लिए प्लेन से जल्दी आ गया, लेकिन आप लोग अपने कल्याण के लिए भी धीरे धीरे धीरे, लेकिन किसी भी तरह से यदि आ गए, आप अमृत एक घड़ा पी लीजिए, अमर हो जाएंगे। एक गिलास पी लीजिए तो भी अमर हो जाएंगे। और अमृत की एक बूंद भी किसी की जीभ पर पड़ जाए तो भी वह अमर ही हो जाएगा। उसी तरह से कोई यहाँ पर 1.5 घंटे तक सत्संग सुने, कोई यहाँ पर 1 घंटा सत्संग सुने, कोई आधा घंटा सुने, कोई 15 मिनट सुने, कोई 1 मिनट ही सुने, तो सत्संग का वचन क्या है? यह अमृत वचन है। 1 मिनट भी सुन लिए उसका कल्याण ही होगा, उसका मंगल ही होगा।